हेलो बच्चों, चैप्टर नंबर 1 और 2 हम आशा है कि आप लोग का समाप्त हो गया होगा और उसको लर्न करना चालू कर दिए होंगे। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। निराश होने की आवश्यकता नहीं है, हम कोई चीज़ लेकर दुखी हो जाएं ऐसा नहीं है। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिनका जन्म सन 1907 ईस्वी और मृत्यु सन 1979 यानी 79 ईस्वी में हुआ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश जिले के दूबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। यानी उनका प्रदेश क्या था? उत्तर प्रदेश। उनका जिला बलिया और जो है उनके गांव का नाम दूबे का छपरा, जिसे एकदम पता चलता है कि वह ब्राह्मण थे। पारिवारिक परंपरा के अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में उन्होंने 1940 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर यानी प्रवक्ता तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक एवं शोधकर्ता इतिहास के रूप में प्रचलित हैं। उनकी रचनाएं हैं अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कूटज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह, वाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पोथा, यहाँ पौधा दिया गया लेकिन पोथा होना चाहिए, उपन्यास तथा कबीर सूरदास हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ है। प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर हैं। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताए हैं कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु बल्कि हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। द्विवेदी जी कह रहे हैं मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। बैठ जाना, मन बैठ जाने, उदास हो जाना। यहाँ मुहावरा मिला पहले ही लाइन में। समाचार पत्र में, न्यूज़पेपर में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी यानी चोरी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण लगाकर कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। सबके ऊपर शंका की, सबके ऊपर सब लोग शक करते हैं। जो जितने ऊंचे पद हैं उनमें उतने अधिक दोष दिखाए जाते हैं। ये गलत बात है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें दोष खोजने लगेंगे। कोई भी किसी को ऊंची पदवी दी जाती है तो उसमें अनेकों दोष सब लोग ढूंढने लगते हैं। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाएगा। दोष किसमें नहीं होते? यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया। महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने सपना देखा था कि हमारा भारतवर्ष महान रहे। आर्य और द्रविड़, हिंदू मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों यानी पंडितों के सपने का भारत है और रहेगा। यही सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने और निरीह भोले भोले श्रमजीवी पिस रहे हैं। झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा। पर्यायवाची यानी समानार्थी सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़े गए हैं। यानी जो अगर ईमानदारी से जीवन जो उसे सब लोग मूर्ख समझने लगे, तो इसके पास ज्ञानी नहीं, मूर्ख है, बहुत ईमानदार है। और जो क्या नाम है, सच्चाई, सच कौन बोले? जो कमज़ोर हैं, बेबस हैं, जिसके पास कोई सहारा। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगे, विश्वास हिलने लगा है कि कैसे कोई हम पर विश्वास करे। हम सच बोलेंगे तो सब लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे।
परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है, उनके ठीक साबित ना होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है, और पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। आलोड़ित होना यानी मथना, उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार यानी जो विकार यानी हमारे अंदर कमियां हैं, मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना, अपने मन की बातें उन पर हमें कंट्रोल करना चाहिए। तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण। निकृष्ट यानी गिरा हुआ। अगर बुद्धि हमारी क्रोध जो हमारे अंदर क्रोध आ रहा है और हम उसी सोच रहे हैं ऐसे ही क्रोध कर रहे हैं, कोई बात नहीं, तो हमारे अंदर आ रहा है, तो ये हमें नहीं करना, हमें अपने आप को कंट्रोल में करना चाहिए। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि यानी करोड़ों, कोटि यानी करोड़ों दरिद्र जनों को हीन अवस्था को दूर करने के लिए, हीन यानी गरीबी अवस्था को दूर करने ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। ये हमारा जन्म सबके कल्याण के हेतु हुआ है, अपना ही नहीं, लेकिन हम लोग वो सब भूल जाते हैं, केवल अपने ही फायदे की बात सोचने लगते हैं। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। जितने बड़े पैमानों पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाएंगे, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार विस्तृत होते गए हैं। हम दूसरे की भलाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारा भला तो भला है और दूसरे का भला नहीं है। हम अपने बारे में ही दिन भर सोचते हैं, नहीं, लेकिन हमें सबके बारे में सोचना चाहिए। उनका मन जितने बड़े पैमानों पर उन्नति की विधान में उतने ही मंत्रालोभ में विस्तृत हो गए। लक्ष्य की बात भूल गई, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानूसी मान लिया गया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखा आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। यानी जैसे कि अभी ये बताया गया, कोरोना की बीमारी अभी फैली हुई है, तो कुछ लोग ऐसे हैं कि वह बाहर निकल रहे हैं, लेकिन नहीं, बताया गया कि बाहर निकलोगे आपको दंड दिया जाएगा। दंड के रूप में रखा गया कि आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे, तो आप यही सोचोगे कि अरे हम निकलेंगे तो हमें पैसे भी देने पड़ेंगे, दंडी जुर्माना भर, इससे बढ़िया हम निकले ना ही, तो हम यह पाप करने से यहाँ पर बच गए, हमें यह बीमारी रोकने में हम बच सकते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भारतवर्ष अब भी ये अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए, वे दब अवश्य गए लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज से उन तथ्यों को प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह कर सकते। चोरी करके भी धन कमाया जा सकता है और मेहनत करके, लेकिन चोरी करने से हमारा मान नहीं बढ़ेगा। इसीलिए हमें मेहनत करके पैसा कमाया हुआ
हम एकदम जीवन यापन बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। किसी में गुण है और किसी में अगर उसमें 10 गुण है, अगर एक और गुण है, लेकिन हम उस 10 गुणों की बड़ाई ना करते हुए एक बुराई को इतने अच्छे से उसके चाव से उसको बताते हैं, वही अच्छाई को अगर हम वैसे उतने चाव से नहीं बताते तो हम पाप के भागीदार बनते हैं। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिनमें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। एक बार जो है लेखक अपने जीवन की घटना कुछ बता रहा है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 रुपये के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के 2nd क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ यानी नम्र भाव से मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। चकित रहना यानी हैरान रहना। लेखक कह रहा है कि कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई। लुप्त यानी गायब हो जाना। वैसी अनेक अवांछित यानी जिसको ना चाहा जाए घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना यानी लालच की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थी। लेखक कह रहा है, मैं बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती। गंतव्य यानी जहाँ पर पहुँचना है, गंतव्य यानी जहाँ पर हमें पहुँचना है। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन यानी जहाँ पर कोई मनुष्य ना हो, निर्जन बिना जन के सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे देना यानी रुक जाना। जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। लोग शंका करने लगे कि हमें जो है धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पाने चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना ना था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। कुछ लोग सोच रहे चलो ड्राइवर को ही पकड़ के मारते हैं। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। हवाइयाँ उड़ना यहाँ मुहावरा हमें मिला। हवाइयाँ उड़ना यानी घबरा जाना। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से, कातर यानी बहुत ही दयनीय अवस्था से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रानी अवस्था, हालत, घबराई हुई हालत देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा। कंडक्टर को पहले डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को इसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। व्याकुल यानी घबरा जाना। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर लिया। घेर लेना यानी चारों तरफ से खड़े हो गए। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। एक गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा उसके, यानी वो ड्राइवर गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन इस पर जनता जो बस में बैठी थी उस पर कोई असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रही नहीं गई। जीवन में ना जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ, परंतु
बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। यानी विश्वास भी किया, हमेशा यही नहीं डरो कि जो विश्वासघात हो जाएगा, परंतु ऐसी घटनाएं भी रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की, संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसर पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। आप लोग जान ही रहे होंगे यह प्रार्थना। ऐसी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। ऐसी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन, हे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर शब्दार्थ है तस्करी यानी चोरी, मनीषी यानी पंडित, मेधावी जो बहुत ही बुद्धिशाली होते हैं, माहौल, परिस्थिति, हालात, निरीह, निराधार जिसके पास कोई सहारा ना हो, फरेब यानी धोखा, भीरू यानी कायर, कमज़ोर, आलोड़न यानी मथना, हिलोरना, निकृष्ट, अधम, नीच, दुष्ट, गुमराह, भूला हुआ, भटका हुआ, पैमाना यानी मापदंड, मेजरमेंट, दकियानूसी पुराने ख्याल वाला, त्रुटि, कमी, गलती, कातर यानी लाचार। मुहावरा मन बैठ जाना, उदास होना, मन मारना, फलना फूलना, समृद्ध होना, विकसित होना, पर्दाभास करना, भेद खोलना, ज्योति बुझना, मर जाना, कातर ढंग से देखना, भयभीत होकर देखना। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो है लिखित भाषा में आपको आंसर शीट दी जाएगी, सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।